सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान मित्र यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने बात की थी फरवरी मंथ से लेकर अप्रैल मंथ तक ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या क्या न्यूट्रिशन हमको देना चाहिए, क्योंकि ये इस टाइम ये वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ प्लांट पूरा ध्यान देता है। मतलब नए लीफ इसमें से निकलते हैं, ये प्लांट पूरा अपनी ग्रोथ की तरफ ही कंसंट्रेट करता है, क्योंकि मई के आखिर में और जून मंथ में इसमें फ्लावरिंग आना चालू हो जाता है। तब ये प्लांट ग्रोथ की तरफ ध्यान ना दे के फ्रूट की तरफ में ध्यान देता है, यानी इसका पूरा न्यूट्रिशन फ्रूट की तरफ में चला जाता है। उस टाइम पे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी कम हो जाती है। जो फरवरी से लेके अप्रैल तक ही इसका वो सही समय रहता है, क्योंकि उस टाइम पे फ्रूट नहीं आता और ये प्लांट की ग्रोथ का सही समय रहता है। तो इस टाइम पे प्लांट को भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन की ज़रूरत रहती है। आप जितना ज़्यादा न्यूट्रिशन प्लांट को देंगे उतना ही आपके प्लांट की ग्रोथ होगी। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताते हैं कि हमारा किस तरह से शेड्यूल रहता है। फरवरी मंथ से लेकर अप्रैल मंथ तक हम क्या क्या न्यूट्रिशन प्लांट को देते हैं, क्या क्या फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं और उन फर्टिलाइज़र का प्लांट पे क्या क्या असर होता है। क्योंकि लास्ट 2-3 साल से हम इसका ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर रहे हैं। काफ़ी हमने गलतियां की, उन गलतियों से हम बहुत कुछ सीखे भी, और उन रिज़ल्ट का अभी हम तीसरे साल में अपना भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। तो जानते हैं क्या क्या फर्टिलाइज़र हम यूज़ कर रहे हैं इस वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए किसान मित्र यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन, ताकि हमारी आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। अगर आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं तो वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में आप जानते ही होंगे। वेस्ट डिकम्पोजर एक तरह से बोले कि ऑर्गेनिक खेती की बैकबोन है। ये वेस्ट डिकम्पोजर का क्या काम रहता है, इसके लिए हमने एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, जो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, या आई बटन में मैं इसका लिंक दे देता हूँ, आप वहाँ जाके भी इसको देख सकते हैं। एक तरह से बैक्टीरिया ही रहता है। वेस्ट डिकम्पोजर का क्या काम रहता है, वेस्ट डिकम्पोजर जितना भी वेस्ट कार्बन कंटेंट रहता है मिट्टी में उसको गला देता है, और उसको गला के मिट्टी में ही उसको वो एक तरह से डिस्पोज कर देता है। वेस्ट डिकम्पोजर हम किस तरह बनाते हैं, ये 2 किलो गुड़ रहता है, गुड़ को पानी में घोल लेते हैं और 200 लीटर के एक ड्रम में जिसमें पानी भरा रहता है उसमें गुड़ को घोल देते हैं। उसके बाद में वेस्ट डिकम्पोजर की जो शीशी रहती है उसको हम आराम से बैक्टीरिया निकाल के लकड़ी की मदद से, और इसको बैक्टीरिया को इसके अंदर में डाल देते हैं और इसको हिला देते हैं। ये क्लॉकवाइज घुमाया जाता है इसको, सुबह शाम ऐसा करके इसको 4 से 5 दिन तक हम घुमाते हैं, दिन में 2 बार। घुमाने के बाद में ये डिकम्पोजर रेडी हो जाता है। ये दूसरा आप ड्रम देख पा रहे हैं, ये हमारा घनजीव अमृत है। इसका भी हमने एक वीडियो बनाया, वो जो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। इस तरह से हमने ऐसे करके 4 ड्रम रेडी किए हैं। ये तीसरा ड्रम आप देख रहे हैं, ये जीवामृत है। घनजीवामृत और जीवामृत में क्या अंतर है, इसके लिए भी हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। चौथा जो ड्रम रहता है ये जैब्रेलिक एसिड है, आप देख भी पा रहे हैं वीडियो में। वेस्ट डिकम्पोजर को हम डायरेक्ट फ्लड की मदद से पानी में डाल देते हैं, साथ में ही दे देते हैं इसको। ये 200 लीटर का एक ड्रम 1 एकड़ की खेती के लिए इनफ होता है। इसको आप डायरेक्ट फ्लड की सहायता से या डायरेक्ट अगर पानी आप दे रहे हैं तो उसमें एक ड्रम लगा के, जैसे हम दे रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से आप दे सकते हैं। जैब्रेलिक एसिड का क्या काम रहता है, वेस्ट डिकम्पोजर का तो आपने अभी देखा है। जैब्रेलिक एसिड किस तरह बनाया जाता है ये आप देख भी पा रहे हैं। ये हमने 50 लीटर का ड्रम है, इसमें करीबन 8 से 9 उपले हमने इसमें डाल दिए हैं, और 4 से 5 दिन तक हम इसको छोड़ देते हैं। 4 से 5 दिन के बाद में ये उपले एकदम गीले होकर बॉटम पे बैठ जाते हैं, और इनसे जो लिक्विड निकलता है वो जैब्रेलिक एसिड कहलाता है। जैब्रेलिक एसिड का क्या काम रहता है, जैब्रेलिक एसिड कोई भी नए लीफ नहीं पैदा करता। जैब्रेलिक एसिड का काम रहता है पौधे का विकास करना, यानी जो लीफ है उनकी ग्रोथ को, उनकी हाइट को बढ़ाना। ये जैब्रेलिक एसिड काम करता है। ये आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे इसको ऐसे गोबर के उपले से बना रहे हैं, तो ये एकदम नेचुरल फॉर्म है। इस तरह से हम जैब्रेलिक एसिड को ड्रम में उपलों को डाल के, उसको वज़न डाल के उसको सील कर देते हैं। ये 4 से 5 दिन के बाद हम इसको ओपन करेंगे और खेत में इसको यूज़ करेंगे। इसके बाद हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते हैं ये मस्टर्ड केक, जिसको आप
सरसों की खली भी बोलते हैं। सरसों की खली पौधों की ग्रोथ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सरसों की खली से जो फर्टिलाइज़र बनता है ये एक तरह से ये समझिए कि ये दो धारी तलवार की तरह है। अगर आपने इसकी मात्रा ज़्यादा या कम की तो ये पौधों में फंगस ला देता है और पौधा आपका ख़राब हो जाता है। इसकी मात्रा कितनी रहती है? इसकी मात्रा 0.5% रहती है। यानी आपने अगर 100 लीटर पानी लिया है तो उसके अंदर में 2 kg मस्टर्ड केक या सरसों की खली रहती है। इसके बाद हम जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं इन 3 महीनों में वो है नीम ऑर्गेनिक मैन्योर। नीम ऑर्गेनिक मैन्योर एक तरह से NPK का काम करता है। और दूसरा, जब नया बडिंग निकलता है, जब नए लीफ निकलते हैं तो इसमें काफ़ी सारी चींटियाँ लग जाती हैं। चींटियाँ अपनी घर बना देती हैं पौधे के आसपास में, मिट्टी को कुरेद के। तो उससे चींटियों को बचाव से, उसको बचाने के लिए पौधे को, तो हम नीम ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं। हम डायरेक्ट ये मैन्योर इसके पौधे के चारों तरफ नहीं डालते, इसके अंदर हम थोड़ा रेती मिक्स कर देते हैं ताकि इसकी क्वांटिटी बढ़ जाए। और इस तरह से हम उसका चारों तरफ में, पौधे के चारों तरफ में इसका छिड़काव कर देते हैं। इसकी मात्रा कितनी रहनी चाहिए? इसकी मात्रा से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जितना रेडियस में खाद लगाया हुआ है वो पूरा सरफेस ढक जाना चाहिए हल्का हल्का, ताकि चींटियाँ कहीं से भी एंटर ना करें। और अगर खाद में अगर पानी लगता है तो वो बराबर मात्रा में डिज़ोल्व होके तली में बैठ जाए और इसकी जड़ों को न्यूट्रिशन दे, पौधे की जड़ों को, ड्रैगन फ्रूट की। तो इस तरह से हम नीम ऑर्गेनिक मैन्योर का यूज़ करते हैं। ये खाली इन 3 महीनों में यूज़ करते हैं। आप अगर इसका चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके फ्रूटिंग का सीज़न आता है मई के बाद में, उस टाइम पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों तरह से काम करेगा। एक तो प्लांट को न्यूट्रिशन भी देगा और दूसरा ये चींटियों से भी इसका बचाव करता है, क्योंकि नया बडिंग, नया फ्लावर जब ओपन होता है तो उसकी चारों तरफ में मिठास होती है और चींटियाँ अट्रैक्ट होती हैं। इसके बाद हम यूज़ करते हैं अंडे का छिलका। ये अंडे का छिलका कैल्शियम का एक बहुत बड़ा स्रोत होता है। यहाँ अंडे के छिलकों का हम पाउडर बना देते हैं इसको ग्राइंड करके, या आप इसको ऐसे स्मैश करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये डिज़ोल्व होने के लिए काफ़ी टाइम ले लेता है। ये अगर आप फरवरी में लगाते हैं, फरवरी मार्च में, तो मई जून में जाके ये अपना रिजल्ट दिखाने लगता है। इसका क्या फ़ायदा रहता है? ये फ्लावर आपको झड़ने नहीं देगा और फ्रूट को सेट करने में मदद करता है। इसके बाद हम यूज़ करते हैं ह्यूमिक एसिड। ह्यूमिक एसिड का यहाँ बहुत ज़बरदस्त रोल है। ह्यूमिक एसिड आपके नए बडिंग निकालेगा, नए पत्ते निकालेगा और उससे ही आपकी प्लांट की कैनोपी बनती चली जाएगी। ह्यूमिक एसिड आपको बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है ऑर्गेनिक बेस में, तो ये बायो के ही प्रोडक्ट आते हैं काफ़ी सारे, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। अगर ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं तो बायो का प्रोडक्ट ही यूज़ कीजिए। आप जो बोतल देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, आप इसके ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप इसको दोनों तरह से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्प्रे भी कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्ट इसको रूट में दे सकते हैं। इसकी मात्रा कितनी रहती है? अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो इसकी करीबन 40 ml रहेगी 15 लीटर की टैंकी में, जो आप स्प्रे की टैंक देख रहे हैं। अगर आप इसको डायरेक्ट इसको पौधे की जड़ों में दे रहे हैं तो 10 से 15 लीटर पानी में ये 30 ml आप लीजिए और एक पोल पे करीबन 3 लीटर के करीब आसपास आप इसको यूज़ कीजिएगा। हमने आपको काफ़ी सारे फर्टिलाइज़र इस दौरान बताए हैं वीडियो में। अभी कौन सा फर्टिलाइज़र पहले करना है और कौन सा फर्टिलाइज़र बाद में यूज़ करना है, आप जितना भी लिक्विड बेस फर्टिलाइज़र हैं, यानी जीवामृत, घन जीवामृत, जिब्रेलिक एसिड या ह्यूमिक एसिड, उन्हें आप ह्यूमिक एसिड अगर यूज़ करते हैं तो उसके साथ, उसके यूज़ करने के बाद में आप जिब्रेलिक एसिड यूज़ कीजिए। अगर जीवामृत यूज़ कर रहे हैं तो उससे पहले वेस्ट डिकम्पोजर यूज़ कीजिए। सेकंड नंबर पे आप जीवामृत रखिए, तीसरे नंबर पे आप घन जीवामृत रखिए। यानी आप जितनी बार भी पानी लगा रहे हैं खेत में, जितनी बार भी वाटरिंग कर रहे हैं, हर वाटरिंग के साथ साथ आपको कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन प्लांट को देना है। अगर किसी किसान भाई की कोई क्वेरी है या सवाल है या कुछ समझ में नहीं आ रहा आपको, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हम देर सवेर रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे और आपकी जहाँ तक हो संभव हो सकेगा हम आपकी मदद करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसान भाई पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और किसान मित्र परिवार का हिस्सा बनिएगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।